प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी खुश और अच्छे होंगे। कल हमने हिंदी व्याकरण में एक विषय किया था संज्ञा, और आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जो आप पिछले क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम्हें, उनका आदि। मान लीजिए अगर आपको एक ऐसे कहा गया है, प्रस्ताव कहा गया लिखने ke लिए, जैसे मेरा मित्र राम मेरा मित्र है, राम 10 साल का है, राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें बार बार राम का प्रयोग हो रहा है, तो राम वो बार बार हमें बोलना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम राम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। वह 10 साल का है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये शब्द जो हैं, ये संज्ञा, राम संज्ञा है। राम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वह। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग कर दिया वो हमारा सर्वनाम बन गया। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जब जो शब्द बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी उत्तम, मुझसे उत्तम कोई नहीं, जैसे मैं, मेरा, हम आदि। और मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तुम, तुमने, तुम्हारे, तो ये मध्यम पुरुष होता है। और किसी अन्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, उन्हें, उसे आदि। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे क्या, किस आदि। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया पीछे। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? तो पीछे आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, और कहाँ वो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जब वक्ता अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं। मैंने अपना काम अपने आप ही कर लिया, मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह प्याली सुंदर है, तो यह जो है निश्चित है कि ये प्याली सुंदर है। यह मेरा घर है, ये भी निश्चित है कि ये मेरा घर है, यानी पक्का है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अनिश्चित में क्या होगा? जिसमें जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु या घटना के बारे में मिले तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता क्या पड़ा है, तो कुछ पड़ा है। दरवाजे पर कोई है, हमें नहीं पता कौन है, कोई है, तो कोई जो हो गया वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो गा रहा है वो मेरा भाई है, जो गा रहा है वो मेरा भाई है, जो और वो में संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे और वैसे में संबंध है, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम।